गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और आज हम करने वाले हैं फ्रेंड्स हरियाणा उदय, जहां से एचएसएससी हमेशा एक या दो क्वेश्चन पूछती है। वैसे तो हरियाणा का उदय फ्रेंड्स हम बहुत ही प्राचीन काल से मानते हैं। ब्रह्मा के जो उत्तर वेदी के रूप में या ब्रह्मवर्त प्रदेश के रूप में हरियाणा को जाना जाता है। मनुस्मृति के अंदर भी हरियाणा का जिक्र है। महाभारत काल में भी हरियाणा को बहुधान्य कहा गया। उसके बाद धीरे धीरे राजाओं के वंश बहुत सारे आए हरियाणा में। लेकिन आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं मुगल वंश का जो अंत हुआ था, उसके बाद जो हरियाणा के अंदर मराठा शासक का आधिपत्य स्थापित हुआ, वहां से हम टॉपिक करने वाले हैं। तो आइए हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मुगल कालीन शासक जो थे उनके अयोग्यता कहिए या उनका आपसी वैर भाव कहिए, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे, एक दूसरे को मारते रहते थे। भाई भाई को मार देता था, जो बाप था वो बेटे को मार देता था, बेटा बाप को मार देता था। वो सभी सिर्फ राज के चक्कर में, राजगद्दी के चक्कर में वो सब अपने वंश को मिटाते गए, या उनकी अयोग्यता कहिए इसको। उसके बाद हरियाणा पर मराठा शासकों का साम्राज्य स्थापित हुआ या आधिपत्य स्थापित हो गया था। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा पर शासन करने वाला सबसे पहला मराठा शासक कौन था, तो दोस्तों वो थे माधवजी सिंधिया या महादजी सिंधिया, जहाँ पर लिखा जाता है कई जगह पर। उनका शासनकाल था 1789 के अंदर इनका शासन स्थापित हुआ था और 1794 तक रहे थे। बहुत सारी बुक्स के अंदर इनका जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन पहले मराठा शासक पूछे जाए तो वो होंगे महादजी सिंधिया। उसके बाद जो आपने बहुत बार नाम सुना है दोस्तों, वो थे दूसरे नंबर के दौलत राव सिंधिया। 1794 के अंदर जब महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई, उसके बाद साम्राज्य दौलत राव सिंधिया के हाथ में आया। और उन्हीं दौलत राव सिंधिया ने दोस्तों आपने बहुत बार पढ़ा होगा 30 सितंबर 1803 को हरियाणा को सर्जियन गांव की संधि के तहत अंग्रेजों को सौंप दिया था। अंग्रेजों का जहां पर हमारा शासनकाल स्टार्ट हुआ दोस्तों, वो 1803 से हुआ था। 1803 से पहले मराठों ने शासन किया, बहुत सारे जो अलग अलग वंश आते गए, बहुत सारे राजाओं ने शासन किया था, अलग अलग रियासतों का शासन था। लेकिन 1803 के अंदर मराठों ने हरियाणा को 30 सितंबर 1803 को सर्जियन गांव की संधि पूछी जाती है आपसे, हरियाणा को मराठों के ने अंग्रेजों को सौंप दिया था। उसके बाद का अगर देखा जाए 1833-34 में ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को 1803 के अंदर हमारा हरियाणा अंग्रेजों को मिल गया। उसके बाद उन्होंने इस साम्राज्य को अलग अलग हिस्सों में बांटना स्टार्ट कर दिया। 1833-34 के अंदर हरियाणा को अंग्रेज हुकूमत ने या ब्रिटिश शासन ने कहा जाए उसको उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया था। आपसे पूछा जाता है ना हरियाणा को उत्तर प्रदेश में कब मिलाया गया, तो दोस्तों वो मिलाया गया था 1833-34 के अंदर। और केंद्र कहिए या राजधानी कहिए उस वक्त वो बनाई गई थी आगरा। कब मिलाया गया उत्तर प्रदेश के अंदर? 1833-34 के अंदर। ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत कहिए या फिर इसको उत्तर प्रदेश भी आप बोल सकते हो। बहुत बार दोस्तों आपसे 1835 ईस्वी में पूछा जाता है हरियाणा कौन से प्रांत का अंग था, तो 1835 ईस्वी के अंदर हरियाणा उत्तर प्रदेश या उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग था। उसके बाद 1858 ईस्वी में हरियाणा को पंजाब के अंदर मिला दिया गया था। लेकिन 1858 से 1966 तक हम पंजाब का हिस्सा रहे हैं। लेकिन 1858 से पहले की हिस्ट्री भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। सर्वप्रथम पूछा जाता है बहुत बार हरियाणा को अलग से राज्य बनाने की मांग कब उठी थी, तो सबसे पहली मांग जो हरियाणा को अलग राज्य बनाने की उठी थी वो 1907 में उठाई गई थी। और ये मांग लाला लाजपत राय और आसफ अली के द्वारा उठाई गई थी। लाला लाजपत राय को कौन नहीं जानता, जिनका कार्य क्षेत्र हिसार रहा है। और आसफ अली जो कालका पंचकूला से संबंधित थी, जिनको ग्रैंड ओल्ड लेडी के तौर पर भी जाना जाता है। वही आसफ अली जिनका जन्म 1909 में हुआ, 1996 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों उन आसफ अली को 1942 की झांसी की रानी भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, हरियाणा में नहीं तो बाहर पूछा गया है। 1942 की झांसी की रानी किसको कहा जाता है, तो 1942 की जो झांसी की रानी है वो आसफ अली को कहा जाता है। उसी आसफ अली को 1997 के अंदर
भारत रत्न दिया गया था। और उससे पहले 1964 के अंदर उनको शांति एवं सौहार्द के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भी मिला था। 1997 के अंदर उनको भारत रत्न पुरस्कार मिला, 1991 के अंदर उनको जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार मिला, और 1942 को जो उनको दोस्तों झांसी की रानी कहा जाता है। 1998 में उनके नाम से डाक टिकट जारी किया गया था। और जो 1964 के अंदर था शांति एवं सौहार्द के लिए, उसके लिए उनको लेनिन पुरस्कार दिया गया था। उम्मीद है दोस्तों आप आसफ अली से रिलेटेड ये सारे कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। 1909 में जन्म हुआ, 1966 में उनकी मृत्यु हुई। हरियाणा के पंचकूला के कालका से संबंधित थी। वो पहली थी पहली भारतीय महिला थी जिनको भारत रत्न मिला था आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। 1942 की लड़ाई में उनको 1942 का तो आपको पता है ना, भारत छोड़ो जो आंदोलन था, उस आंदोलन के लिए उनको झांसी की रानी कहा जाता है। 1964 के अंदर शांति एवं सौहार्द के लिए उनको लेनिन पुरस्कार दिया गया। 1991 के अंदर उनको जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया गया, और 1997 के अंदर उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो पहली मांग जो हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई थी, वो उठाई थी लाला लाजपत राय और आसफ अली ने। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब ब्रिटिश सरकार द्वारा सैन्य भर्ती की जा रही थी, सैनिकों की भर्ती की जा रही थी, तो उसका विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों उसका विरोध किया था पंडित नेकी राम शर्मा ने। क्यों? क्योंकि हरियाणा का उस भारत का ही नहीं था, उस युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं था, वो विश्व युद्ध था, और भारत को उस वक्त बिना अपनी मर्जी के अंग्रेजों की साइड से युद्ध में शामिल होना पड़ा था, और बहुत सारे सैनिक हमारे शहीद हुए थे। और उसी सैन्य भर्ती का विरोध किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने। वही नेकीराम शर्मा जिनका जन्म 4 सितंबर 1887 को भिवानी के कलंगा गांव में हुआ था, जिनकी पत्रिका पूछी जाती है संदेश नामक जिनकी पत्रिका थी। उसके बाद फ्रेंड्स 1925 का टाइम आया। 1925 की पूछी जाती है, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई थी। ये पूछा जाता है, पंजाब से निकालना था, दिल्ली के अंदर मिलाना था, वो मांग किसने उठाई थी और कब उठाई थी? वो 1925 के अंदर पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से निकालकर दिल्ली के अंदर मिलाने की मांग उठाई थी। 1928 के अंदर भी दिल्ली की जो प्रदेश कमेटी थी उसके अंदर इस मांग को दोहराया गया था। 1932 का आपसे पूछा जाता है किसने मांग उठाई थी? तो दोस्तों 1932 के अंदर दीन बंधु गुप्ता ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी। उसके बाद 1946 में पट्टाभी सीतारमैया नाम के अखिल भारतीय कांग्रेस के अंदर दीन बंधु गुप्ता की जो मांग थी उसका उन्होंने खुला समर्थन किया था। दीन बंधु गुप्ता की मांग का खुला समर्थन किसने किया? एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है, वो किया था पट्टाभी सीतारमैया ने। उसके बाद दोस्तों देखो 1946 की बात है, धीरे धीरे हम 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया, लेकिन हरियाणा उस वक्त भी पंजाब का ही हिस्सा था। हरियाणा 1858 से लेकर 1966 तक पंजाब का हिस्सा रहा है। तो 1947 के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ तब भी हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा था, लेकिन दोनों जो प्रदेश था उसके लोगों के बीच में जो आपसी मतभेद है वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि भाषा के नाम पर विवाद हो रहा था। हरियाणा वाले कह रहे थे हमें पंजाबी समझ नहीं आती, और पंजाब वालों को हरियाणवी समझ नहीं आती थी। इस वजह से उनको स्कूलों के अंदर एडमिशन लेने में कार्यालय होते थे उनके अंदर भाषा के नाम पर बार बार विवाद होता रहता था। और इसी मांग के आधार पर 1948 ईस्वी के अंदर सबसे पहले एक पंजाबी नेता थे तारा सिंह। आज़ादी के बाद की पहली सबसे मांग पूछी जाए तो वो किसने उठाई थी? वो 1948 के अंदर पंजाबी नेता तारा सिंह ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी। उसी मांग के आधार पर दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री बने, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे पंजाब के, भीमसेन सच्चर। जो आपसे बार बार पूछा जाता है सच्चर फार्मूला क्या था? वो भीमसेन सच्चर के नाम से ही जो पंजाब के उस वक्त के मुख्यमंत्री थे वो फार्मूला आया था 1 अक्टूबर 1949 को। और भीमसेन सच्चर जी ने फार्मूला दिया था, पंजाब को 2 भागों के अंदर विभाजित कर दिया गया था। एक पंजाबी भाषी क्षेत्र था और दूसरा हिंदी भाषी क्षेत्र था। जैसे बच्चे स्कूल के
अंदर पढ़ते हैं या कॉलेज के अंदर आप जाते हो, किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट पसंद होता है, किसी बच्चे को दूसरा सब्जेक्ट, जैसे आपसे ऑप्शन मांगे जाते हैं वही उस वक्त प्रावधान किया गया था कि जिस इंसान को हिंदी पढ़ना है वो हिंदी को चूज कर सकता है, और जो पंजाबी पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है वो पंजाबी के लिए चूज कर सकता है। और उसी फार्मूले को किस नाम से जाना गया? सच्चर फार्मूले के नाम से जाना गया, जो 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया था। लेकिन इस फार्मूले ने दोस्तों कुछ वक्त के लिए तो लोगों को शांत कर दिया, लेकिन धीरे धीरे फिर से वो मांग अपना जोर पकड़ने लगी, लोग फिर से आक्रोश में आने लगे। और ये आक्रोश सिर्फ हरियाणा के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर पैदा हो रहा था। भाषा के आधार पर पूरे भारत के अंदर दंगे फसाद होने लगे थे, और उसी के आधार पर सेंटर की जो गवर्नमेंट थी, केंद्र सरकार के द्वारा 1953 के अंदर एक पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। और वो इसलिए किया गया था कि ताकि देखा जा सके कि जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन किया जाए, लेकिन वो किस आधार पर किया जाए, क्षेत्र के आधार पर किया जाए, भाषा के आधार पर किया जाए या धर्म के आधार पर किया जाए, उसका आधार क्या होगा। इसी आधार पर 1953 की जो एक फजल अली आयोग, आपसे नाम जाना जो पूछा जाता है, या फिर उसको राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है, उसकी स्थापना की गई थी। उसी फजल अली आयोग ने 1956 के अंदर अपनी रिपोर्ट दी थी। वो फजल अली आयोग के सदस्य हरियाणा के रोहतक के अंदर आए थे। आपसे पूछा जाता है फजल अली आयोग के सदस्य हरियाणा के किस जगह पर आए थे? फजल अली आयोग के सदस्य हरियाणा के रोहतक में आए। उन्होंने लोगों की राय जानी, उनकी परेशानी पूछी। लोगों ने उनको खुलकर बताया कि हम पंजाब के अंदर नहीं रहना चाहते, हमें अपना अलग से एक राज्य चाहिए, क्योंकि हमें पंजाबी भाषा नहीं आती है। पूरी तरह से उनका सेवा पानी किया गया, अच्छी तरह से दूध दही उनको खिलाई गई, हरियाणा वाले हैं, पूरी सेवा की गई। लेकिन उनको आश्वासन भी दिया था। लेकिन जब 1956 के अंदर फाइनल रिपोर्ट आई, तब हरियाणा का नाम उस रिपोर्ट के अंदर नहीं था। और 1956 की उसी रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों 24 जुलाई 1956 को जो फाइनल लागू की गई थी, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश था, लेकिन हरियाणा का जिक्र उसके अंदर भी नहीं आया था। एक आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए जहां पर सबसे ज़्यादा सत्याग्रह हुए या आंदोलन हुए वो कौन सा एरिया था या कहां पर हुए? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सत्याग्रह या आंदोलन कहिए हरियाणा बनाने के समर्थन में जो किए जा रहे थे वो रोहतक और हिसार में किए जा रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे 1956 के अंदर बाकी राज्य तो बन गए, लेकिन हरियाणा का नंबर उसके अंदर भी नहीं आया। हरियाणा वाले ऐसे ही आंदोलन करते रहे। उसी आंदोलन को देखते हुए 1960 के अंदर एक मास्टर ताराचंद थे, उन्होंने पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन किया। वो कह रहे थे कि पंजाब का हमारा स्टेट अलग बनाए, तभी तो हरियाणा अलग होगा, चाहे उसको हरियाणा सूबे के लिए आंदोलन कहिए या पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन कहिए। 1965 की सुबह एक फतेह सिंह नाम था दोस्तों, उन्होंने अपने आमरण अनशन की घोषणा भी कर दी थी 1965 के अंदर। लेकिन 1965 के अंदर हमारा पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, इस वजह से उन्होंने अपना आमरण अनशन है वो स्थगित कर दिया गया था। इसी तरह से बढ़ती हुई मांगों को देखकर 23 सितंबर 1965 को एक हुक्म सिंह समिति का गठन हुआ था। और हुक्म सिंह कौन थे दोस्तों? उस वक्त के जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे हुक्म सिंह। कब गठन हुआ? 23 सितंबर 1965 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष हुक्म सिंह की अध्यक्षता में एक हुक्म सिंह समिति का गठन हुआ। उसी हुक्म सिंह समिति की सिफारिश पर उन्होंने कहा कि लोगों की मांग बिल्कुल जायज़ है, हरियाणा को पंजाब से अलग किया ही जाना चाहिए। उन्हीं की सिफारिश पर पूछा जाता है शाह आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? वो हुक्म सिंह समिति की सिफारिश पर ही हुआ था। 23 अप्रैल 1966 को एक सीमा आयोग का गठन किया गया। और इस गठन के जो समिति थी दोस्तों, सीमा आयोग को शाह आयोग भी बोला जाता है। संसदीय समिति की सिफारिशों पर, जो हुक्म सिंह संसदीय समिति थी उसकी सिफारिशों पर किया गया था। और शाह आयोग के सदस्य भी आपसे पूछे जाते हैं। शाह आयोग के 3 सदस्य थे, JC शाह, S दत्त और MM फिलिप। शाह आयोग को फ्रेंड्स
जो सीमा पुनर्गठन आयोग है वो भी कहा जाता है। दोनों ही नाम एग्जाम के अंदर बहुत बार आते हैं, बहुत बार सीमा पुनर्गठन आयोग या फिर सहा आयोग। सहा आयोग इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसके 3 सदस्य जो अभी मैंने आपको बताए, उनके अंदर जो अध्यक्ष थे वो थे JC शाह, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस थे। उसके बाद दोस्तों सीमा आयोग ने अपना जो रिपोर्ट दी और वो 31 मई 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, और उसी के बेस पर पंजाब पुनर्गठन जो विधेयक था वो 18 सितंबर 1966 को लोकसभा के अंदर पारित किया गया था। अभी रिसेंटली मैं 2020 के जो प्रीवियस ईयर पेपर आपको करवा रही थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, पंजाब पुनर्गठन विधेयक लोकसभा के अंदर कब पारित किया गया। कंप्लीट डेट याद रखना दोस्तों, उसके अंदर ऐसे पूछा 18 सितंबर 20 सितंबर करके पूछा था, तो कंप्लीट याद रखना 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक लोकसभा के अंदर पारित हुआ था। और उसी उन्हीं के बेस पर लोकसभा के अंदर क्या क्या पारित किया जाता है उसके अंदर बताया जाता है कि आज इनकी सिफारिश के आधार पर पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य बनाए जा रहे हैं। कौन सा क्षेत्र पंजाब के अधीन गया है, कितना क्षेत्र हरियाणा को दिया गया है, उनके मुख्यमंत्री कौन होंगे, सारी की सारी जो डिटेल है, उनका प्रशासनिक जो ढांचा है वो किस तरह का होगा, वो सारी की सारी जो रिपोर्ट है वो लोकसभा की जो विधेयक पास किया गया है उसके अंदर देनी होती है। और उसी विधेयक के बेस पर लास्ट फाइनल जो इतने बहुत मेहनतों के बाद जिसको कहिए 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकम सिंह समिति के आधार पर जिनके शाह आयोग का जो गठन हुआ था, उसी शाह आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब को अलग अलग किया गया। जब हरियाणा का गठन हुआ उस वक्त हमारे राष्ट्रपति थे S राधा कृष्णन, और जब हरियाणा बना, हरियाणा को पंजाब का 35.66% दिया गया था। हरियाणा जब गठन हुआ उस वक्त हरियाणा के अंदर मात्र 7 जिले थे। आपसे पूछा जाता है वो कौन कौन से थे, एक हिसार, दूसरा अंबाला, तीसरा रोहतक, चौथा गुरुग्राम, पांचवा करनाल, छठा महेंद्रगढ़ और सातवां जींद। उस वक्त फ्रेंड्स हिसार सबसे बड़ा जिला था, जींद सबसे छोटा जिला था। उस वक्त का हिसार का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए 1 नवंबर 1966 को हिसार का क्षेत्रफल था 13,891 वर्ग किलोमीटर, जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था। और जींद का क्षेत्रफल था 2712 वर्ग किलोमीटर, जो कई जगह पर 2702 भी दिया गया होता है। लेकिन धीरे धीरे हिसार का है जो उसके अंदर से सिरसा अलग कर दिया गया, कुछ क्षेत्र भिवानी का भी अलग हुआ है, कुछ आपसे जो फतेहाबाद है वो अलग हो गया। और अब धीरे धीरे हरियाणा के अंदर जो हिसार का क्षेत्रफल है वो है 3,843 वर्ग किलोमीटर, जो 1966 के अंदर सबसे बड़ा जिला था। वो अब उसका क्षेत्रफल है 3,983 वर्ग किलोमीटर अब वर्तमान का क्षेत्रफल है। और वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला पूछा जाए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो वो सिरसा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 4412 वर्ग किलोमीटर है। और जींद का क्षेत्रफल उस वक्त भी इतना ही था, आज भी उतना ही है। जींद के क्षेत्रफल के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना दोस्तों, तब 18वां संविधान संशोधन किया गया था और हरियाणा है वो भारत का 70वां राज्य बना था। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 18वां संविधान संशोधन हुआ और भारत का हरियाणा 70वां राज्य बना था। और जब हरियाणा पंजाब अलग अलग हुए तो उनके क्षेत्रफल का हिस्सा हुआ था जो हरियाणा को मिला था 35.88%। जो कुल क्षेत्रफल है हरियाणा का वो आज भी उतना ही है, पहले भी उतना ही था। तो कुल क्षेत्रफल है हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर।